हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। एंड आशा करता हूँ कि ये साल 2024 आप सभी के एजेंसी कैरियर के लिए बहुत ही सक्सेसफुल होगा, सफलता भरा होगा। एंड आपके लिए ये साल 2024 कुछ नया लेके आएगा और बहुत सारे बिजनेसेस लेके आएगा। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट पथ। आपको इस चैनल पे गाइस एलआईसी से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस मिलती है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन वीडियोस हो या फिर प्लान कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। साथ ही साथ यहाँ पे एडिशनली मैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स पे भी वीडियोस बना रहा हूँ जिससे कि आपके नॉलेज में वो हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो रहेगा कि नया साल 2024 आ चुका है। हर बार हम नया संकल्प लेते हैं कि कल से ये स्टार्ट करेंगे या फिर अगले महीने से ये स्टार्ट करेंगे। हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स या फिर हमारे ट्रेनर्स भी जहाँ से हम ट्रेनिंग लेते हैं, हर बार बोलते हैं कि आप ये एक्टिविटी स्टार्ट करो, ये वाला काम स्टार्ट करो। हम भी मोटिवेट हो के जाते हैं बट वो स्टार्ट नहीं कर पाते। सो आप सभी से एक रिजोल्यूशन लेना चाहूँगा 2024 में कि आप कुछ ऐसे रिजोल्यूशंस लें, कुछ ऐसे प्रण करें 2024 में जो कि फेक वाला ना हो, वैसे वाला ना हो जैसे हम अपने डीओ से करते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर से या फिर खुद से करते हैं। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अच्छे से इसको निभाएंगे, डिसिप्लिन से आप ये रिजोल्यूशन पूरी करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है, आपके लिए ही बेनिफिट है। साथ ही साथ अगर आपकी बेनिफिट होगी, आप अच्छी सेलिंग करेंगे तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर की भी सारी चीज़ें अच्छी होंगी, एलआईसी के लिए भी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो फ़ायदा सभी का है, आपके पास अच्छा खासा कमीशन आएगा और आपकी जीवन यापन काफ़ी अच्छे से चलेगी। सो गाइज़, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियोस को सभी को शेयर करें जिससे कि हर कोई ये वीडियो देख पाए और कुछ स्टेप्स, कुछ रेजोल्यूशन खुद के लिए ले सके जिससे कि उनका एजेंसी करियर सक्सेसफुल हो जाए। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो 2024 आ रहा है, इसमें सबसे पहले तो हमें ये एफ़र्ट और प्रण लेना चाहिए कि हमें ऑनेस्टली काम करना है, ईमानदारी से काम करना है और मेहनत से काम करना है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब हमें स्टेप्स क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहला हमें रिजोल्यूशन लेना है इस साल के लिए, वो ये कि मैं एफ़र्ट जहाँ पे भी करना हो वहाँ पे करूँगा, एक्टिविटी स्टार्ट करूँगा। सिर्फ सुन के ट्रेनिंग में या डीओ से सुन के मैं ये नहीं सोचूंगा कि हाँ कल करूँगा परसों करूँगा। सो कहीं से भी किसी भी चीज़ के लिए अगर मुझे आइडिया मिल रहा है जिससे कि सेल्स हो सकती है, पॉलिसी बिक सकती है, तो वो एक्टिविटी एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगा, ट्राई करके देखूंगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी पहले नहीं करता था। बट इस साल सबसे पहला मेरा प्रण यही रहेगा, कहीं से भी कोई मुझे कुछ बताएगा एक्टिविटी जिससे कि वो सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, जिससे कि शायद मेरी भी एजेंसी सक्सेसफुल हो जाए और मैं भी अच्छा खासा पॉलिसी सेल कर पाऊँ। तो ये था पहला रेजोल्यूशन कि मैं एफ़र्ट और एक्टिविटी सुनूंगा ही नहीं, सिर्फ सिर्फ सुनूंगा ही नहीं, उसे स्टार्ट भी करूँगा। दूसरी चीज़, डेली कम से कम 3 लोगों से मिलना ही मिलना है। सो ये भी आपको रिजोल्यूशन बनाना है। ये आपका रिजोल्यूशन नंबर 2 रहेगा कि डेली 3 लोगों से मिलना है और एलआईसी के बारे में बताना है और किसी न किसी प्लान के बारे में उनसे बात करनी है। आई नो कि उसमें बहुत ही लोग और तीनों ही लोग नो बोलेंगे, बट आपको ये काम करते रहना है। आप उसका रिज़ल्ट 1 साल बाद, 1 महीने बाद ज़रूर देखेंगे, क्योंकि कन्वर्जन होगा ही होगा, कन्वर्ट होगी ही होंगे। तो ये था दूसरा पॉइंट कि डेली 3 लोगों से मिलना है। तीसरा जो रिज़ोल्यूशन आपको बनाना है वो ये कि डेली 10 लोगों को फ़ोन कॉल्स करने हैं। डेली डेली 10 लोगों को फ़ोन कॉल्स करने हैं और कोई प्लान कुछ बताना नहीं है। सिंपली उन्हें ये कहना है कि गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक है, मैं एलआईसी ऑफ इंडिया में इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। एलआईसी ने बहुत ही बेहतरीन टर्म प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किए हैं, तो अगर आपको उनके बारे में कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उन्हें रिक्वेस्ट करके अपना बोलिए कि आपका नंबर वो सेव कर लें। अगर आप पर्सनली मिल रहे हैं तो अपना कार्ड उनके पास छोड़ सकते हैं। तो ये था तीसरा पॉइंट।
चौथा पॉइंट ये रहेगा कि आप नोट डाउन करिए, लिस्ट बनाइए कॉन्टैक्ट्स की। अब वो कहाँ से बनेगा? वो हर कहीं से बन सकता है। अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो आजकल मार्केट में जो शॉप्स के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं, हर बोर्ड पे नंबर लिखा रहता है उस शॉप के ओनर का। तो आप मार्केट अगर जा रहे हैं तो वहाँ से शॉप्स के नंबर्स नोट कर लें, या फिर जगह जगह पैम्पलेट्स लगे होते हैं एडवर्टीज़मेंट के लिए, जैसे किसी ज्वेलरी शॉप का या फिर किसी इलेक्ट्रिकल शॉप का, तो उन सब का भी नंबर नोट कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ेगी, और जो कॉलिंग वाली एक्टिविटीज़ है डेली 10 कॉल करने की, उसमें भी इससे हेल्प मिलेगा। तो डेली कुछ ना कुछ नंबर्स अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में या तो डायरी में ऐड करते रहिए। ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि LIC के बारे में जानिए और समझिए। देखिए, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर कंप्लीट नॉलेज आपको ना हो, या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म्स की अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो आप फिर कॉन्फिडेंटली हैंडल नहीं कर पाएंगे किसी के भी क्वेश्चंस की। तो LIC के बारे में अच्छे से जानिए, और जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लाइक इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म्स जैसे मैच्योरिटी हो गया, सर्वाइवल क्लेम हो गया, पेड अप वैल्यू हो गया, इस तरह के टर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ होगी फिफ्थ पॉइंट, कि आप LIC के बारे में जानें, इंश्योरेंस टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में जानें। सिक्स पॉइंट ये रहेगा गाइस, कि कोई भी एक पॉलिसी को मास्टरी कर लें, यानी कि जो बेस्ट सेलिंग पॉलिसीज़ हैं उस पॉलिसी के बारे में, जैसे मान लीजिए जीवन लाभ एक बेस्ट सेलिंग पॉलिसी है, तो जीवन लाभ के बारे में हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को जान लीजिए, समझ लीजिए, और उसी प्लान को सेल करने की कोशिश करिए। उससे होगा क्या, क्योंकि आप उस प्लान के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही अच्छे से आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। तो ये छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट गाइज ये है कि अपने आप को अपस्किल करिए, ट्रेनिंग्स लीजिए, और सीखिए नई नई चीज़ें, क्योंकि नए चीज़ों के साथ आप अगर अपग्रेड नहीं होंगे, पुरानी स्टाइल में चलेंगे, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। डिजिटल माध्यम का यूज़ करिए, आप पैम्पलेट्स डिजिटल जो है वो शेयर करिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए। तो ऑल इन ऑल आप अपने आप को अपस्किल करिए डिजिटल युग के अकॉर्डिंग, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग अपने स्टाइल को, अपने वर्क स्टाइल को चेंज करते रहिए। तो ये गाइस सातवां पॉइंट था। तो ये टोटल 7 पॉइंट है। आई होप आप इन सबको एज अ रिजोल्यूशन 2024 में काउंट करेंगे, प्रण लेंगे कि ये सातों चीज़ें आप करेंगे अपने LIC एजेंसी को सक्सेसफुल करने के लिए। एंड अगर आपने ये फॉलो कर ली तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, और अच्छी खासी एजेंसी की कमीशन आपको आनी शुरू हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस एजेंट में शेयर करें, और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि ये सभी के लिए हेल्पफुल हो। और ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोज़ भी देखें। थैंक यू।